नमस्ते सभी को। आज हम छंद सीख रहे थे अभी तक, और छंद के तारतम्य में अपनी आगे की वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। तो जिसको आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये मेरी YouTube आईडी है, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कई सारे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे छंद पर मात्राएं लगाने के नियम, छंदों पर किस किस तरह से मात्राएं लगती है। और अभी तक हमने छंद की परिभाषा देखी, छंद के प्रकार देखे, छंद में हमने मात्रा लगाने के सूत्र देखे, गण देखे। आगे हम देखते हैं छंद पर मात्राएं कैसे कैसे लगती है। तो छंद में दो तरह की मात्रा होती है बच्चों, एक लघु होती है और एक गुरु होती है। लघु को हम एक मानते हैं, गुरु को दो मानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कहाँ लघु लगती है और कहाँ गुरु लगती है। सबसे पहले जो लघु वर्ण होती है, हिंदी वर्णमाला में 4 लघु वर्ण होते हैं, अ, छोटा है, छोटी ई, छोटा ऊ और री, और चंद्र बिंदु युक्त जितने भी लघु वर्ण, मतलब लघु वर्ण यानी ये लघु वर्ण जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगे, तो वो सारे के सारे पर क्या होगी, एक मात्रा होगी। ठीक है, अगला है दीर्घ मात्रा। दीर्घ वर्ण जो होते हैं ये दीर्घ होते हैं, आ, बड़ा ई, उ, ए, आई, ओ, औ। हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर में से ये 4 स्वर निकालने के बाद जो हमारे पास जो 7 स्वर बचे हैं, ठीक है, ये 7 स्वर जो हैं इन पर हमें दीर्घ मात्रा लगानी है। और दीर्घ मात्रा की मानक होता है 2। तो जिन पे इस पे मात्रा लगेगी उस पर उसका चिन्ह ये होगा, उसको हम 2 गिनेंगे। ठीक है, अगला चरण होता है तीसरे नंबर पे अनुस्वार। हमारे हिंदी वर्णमाला में 1 अनुस्वार होता है और पंचम अक्षर के पीछे 5 जो वर्ग होते हैं, है ना, कैसे लेकर के ट वर्ग तक, है ना, त वर्ग तक, तो उस पर ये पंचम वर्ण होता है, उस पर अनुस्वार लगाते हैं। और विसर्ग, इन दोनों पर भी ये चिन्ह लगता है और इसकी भी 2 मात्रा होती है। इसके आगे के चरण में हम देखेंगे कि संयुक्ताक्षर। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि संयुक्ताक्षर जैसा है वैसी ही उसके ऊपर मात्रा लगेगी, अर्थात संयुक्त अक्षर जैसा है, लेकिन इसको आगे हम पढ़ेंगे, परंतु संयुक्त अक्षर जो होता है उसके ठीक पूर्व का वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने अनुस्वार लगाया, आपको यहाँ अनुस्वार वाला नियम भी पता चल जाएगा, इस पर दीर्घ लगेगी। अच्छा, संयुक्त अक्षर पे मैंने आपको समझाता है कि छोटा है, लघु है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा दीर्घ क्यों लगी। मैंने आपसे कहा था कि संयुक्त अक्षर जैसा है लेकिन उसके ठीक पूर्व का वर्ण हमेशा दीर्घ होगा। ये मैंने अभी यहाँ आपको नियम बताया, तो इसके पहले अपना दीर्घ लगा दी। संयुक्त अक्षर जो है जैसा है, दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा लगेगी, लघु है तो लघु लगेगी। हालांकि यहाँ के पीछे भी संयुक्त अक्षर है, इसके ठीक पूर्व भी यदि लघु होता तो भी संयुक्त, क्योंकि आपको पता है क्ष, त्र, गे और श्री, हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण ऐसे होते हैं संयुक्त अक्षर की गिनती में आते हैं, संयुक्त अक्षर गिनते हैं। तो इसके ठीक पूर्व भी ये दीर्घ लगा। ये संयुक्त अक्षर खुद है, जैसा है, लघु है तो लघु मात्रा लगी, और ये पीछे का लघु वर्ण है, ये र है, तो अपन ने इस पे र मात्रा मतलब 1 मात्रा लगा दी। आगे देखते हैं हम लोग हलंत। हलंत जो होता है, हलंत की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती, हलंत की कोई मात्रा नहीं होती, हलंत को हम खाली छोड़ देते। लेकिन ठीक है, हलंत के ठीक पूर्व का वर्ण जो है हमेशा दीर्घ होता है। मैंने उदाहरण समझाया, जैसे मैंने हलंत लगाया, हलंत के ठीक पूर्व, हलंत की कोई मात्रा नहीं, लेकिन इसके पूर्व लघु है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा, ठीक पूर्व का वर्ण है, इसलिए दीर्घ हो गया। और पीछे का वर्ण हमेशा में दीर्घ है, इसलिए इसमें 2 तरह की मात्रा लगी। इसी पट्टी को हम यदि ऐसे लिखेंगे तो आप ध्यान से रखें, देखो यहाँ पर संयुक्त अक्षर वाला नियम भी आ गया का संयुक्त अक्षर जैसा है, बड़ा है, दीर्घ लगा, लेकिन संयुक्त अक्षर के पूर्व का ठीक वर्ण जो है वो लघु होते हुए दीर्घ हो गया, क्योंकि इसके नियम से ये दीर्घ हो गया। अब हम पट्टी को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, हमारी मात्राएं एक जैसी मिलनी चाहिए। ठीक है, आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तरह की इसी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।